स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है संत काव्य। तो संत काव्य का पहला क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। इसमें संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, पंढरपुर। कहाँ से हुआ था? पंढरपुर से। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? तो क्या है? कबीरदास जी। ये ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। ज्ञानेश्वरी शाखा के अन्य संत कवि रैदास, धर्मदास, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को अपना उपास्य बनाया। ये हेडलाइन बहुत पूछी जाती है कि संत कबीर ने किस ब्रह्म को अपना उपास्य बनाया, साधक बनाया? तो किसको बनाया? निर्गुण ब्रह्म को। अगले क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। अगला क्वेश्चन है, इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। मुस्लिम परंपरा में शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। कबीर की वाणियों का संग्रह किस बीजक में संकलित है? कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक में संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य किसको है? धर्मदास को। बीजक जो है वो 3 भागों में विभक्त है, साखी, शबद और रमैनी। रमैनी और शबद ये दोनों गे पदों में हैं। किस पदों में? गे पदों में। और साखी किस में है? दोहा में। रमैनी और शबद गे पदों में है, साखी दोहा में। अगला क्वेश्चन है, सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे क्या कहते हैं? सधुक्कड़ी भाषा। सधुक्कड़ी भाषा से आशय अनेक प्रांतीयों भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है? तो कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, क्योंकि इनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, अगली पंक्ति है इसमें, अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। ये किसकी पंक्ति है? इस पंक्ति का संबंध किससे है? तो किससे है? देखो इसमें गलत बताया है, इसके ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं कि ये पंक्ति जबकि किसकी है? कबीरदास की, लेकिन कबीरदास इस ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पर नोट कर लो कबीरदास। उन्होंने कहा था अंसड़ियाँ झाई पड़ी, मतलब हमारी आंखों में झाई पड़ गई है पंथ निहारी, रास्ता देखते देखते, और जीभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, और जीभ में छाले पड़ गए हैं श्री राम का नाम पुकारते पुकारते। इसने कहा था ये कबीरदास जी ने। इसमें ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति के तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, वे दशरथ सुत या वैष्णवों के आराध्य नहीं है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध एवं ईसाई किसी भी मत से नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रैदास किसके गुरु थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। रैदास मीराबाई के गुरु थे। इनके 40 पद। रैदास के कितने पद हैं? 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास का जन्म 1388 में काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था
ये जाति से चमार थे। रैदास किस जाति के थे? चमार के। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति थी, ये पंक्ति अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। निम्नलिखित संत कवियों की गुरुओं का नाम। देखो कुछ प्रमुख संत कवि भी हैं, उनके गुरुओं का नाम बताया गया है इसमें। मलुकदास, इनके गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। फिर है हरिदास, हरिदास के गुरु का नाम क्या था? प्रागदास। अगला है लालदास, लालदास के गुरु का नाम गदन चिश्ती। मीराबाई, मीराबाई के गुरु का नाम तो जानते ही हैं, रैदास। अगला क्वेश्चन है अंगबधू किसकी रचना है? अंगबधू डॉट डॉट किसकी रचना है? अंगबधू किसकी है? दादू दयाल की। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अंगबधू किसकी रचना है? दादू दयाल की। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्कीन दास थे। दादू द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं हरडेवाणी, कायाबोली। ये दादू दयाल की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संतदास और जगन्दास ने हरडेवाणी नामक शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका क्या किया? संपादन किया। किसने? रज्जब ने। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। किसमें दिखती है? तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा, नाथों की रचना पर। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हेडलाइन बना लो, नोट कर लो इसको, क्योंकि कई बार एग्जाम में देखा गया है इस क्वेश्चन को कि नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता या नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मच्छेंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा, शेख तकी। किसके कहने पर? शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने क्या किया था? कबीरदास को जंजीर से बांध करके गंगा में डुबा दिया था। अगला क्वेश्चन है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पंक्तियों की लेखक कौन है? इसमें इस पंक्तियों के लेखक का नाम पूछा है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है तुम जिनी जानो गीत है यहूँ निज ब्रह्म विचार। ये किसने कहा था? इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये कहा था किसने? कबीरदास जी ने। क्या कहा था कबीरदास ने? कि तुम जिनी जानो गीत है यहूँ निज ब्रह्म विचार। उनके द्वारा कही गई अन्य कथन भी है। उन्होंने एक कथन और कहा था कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो इसमें देखना है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो संत काव्य की नहीं है। पहला ऑप्शन है बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना या जाति पाति का विरोध। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सगुण ईश्वर की उपासना। अगला क्वेश्चन है कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सिकंदर लोदी। किसके थे? सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन है इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। कबीरदास जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास द्वारा रचित कबीर परिचय में मिलता है। मतलब सिकंदर लोदी ने जो कबीरदास पर अत्याचार किए थे उनका उल्लेख उनकी किस पुस्तक में? कबीर परिचय, जो किसने लिखी थी? अनंत दास ने। अनंत दास द्वारा रचित कबीर परिचय में मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक
को संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य किसको है? धर्मदास को। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रमैनी। रमैनी और सबद ये दोनों गे पद में हैं, जबकि साखी दोहा में। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसको कहा है? कबीरदास को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, मल्लुकदास। जो मल्लुकदास है ये रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मल्लुकदास के गुरु का नाम क्या था? पुरुषोत्तम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने थे? 12। और इनके गुरु का नाम, मल्लुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था, यह भी हमने बता दिया है। तो रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी, जो इस प्रकार है: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा राजपूत थे, कबीरदास ये जुलाहा थे, सेन नाई थे, धना जाट थे, रैदास जी क्या थे? चमार थे, पद्मावती और सुरसरी, ये पूरे कितने? 12 थे। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मगहर में। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था राम कुमार वर्मा ने। सी ऑप्शन सही होगा इसका। तो कुछ और नाम है जो देख लेते हैं। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा, ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। निर्गुण भक्ति, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत काव्य कहा था राम कुमार वर्मा ने। परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त, ये इन तीनों ने भी क्या कहा था? संत काव्य कहा था। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।